हेलो गाइस, वेलकम टू मोर मूवी रिएक्शन। गाइस, हम देख रहे हैं मूवी महावातर नरसिम्हा। महावातर नरसिम्हा देख रहे हैं। देखें कैसे जो है अपने बाप को भी समझाने में क्या कामयाब होता है बच्चा कि नहीं। देख रहे हैं पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन, काउंट डाउन करेंगे। प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। छंद, अमर, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूं। अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये सेवा पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। पकवान बनने से बच गए। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती हैं, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। दे रहे। उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा। वो हिरण्यकश्यपु जिसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। कुलद्रोही! तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। शंदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं आदेश देता हूँ। पाए माम राजेश्वर, पाए माम, कृपया ऐसा दंड ना दीजिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। हमारे अनेक प्रयास के पश्चात भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है।
सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूं। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। तुम ये ना समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक क्यों गए? असुरों, प्रहार करो। भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ इसे। स्वामी, मैं प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। कयाधु, यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी अपने पतिदेव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। कयाधु,
सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड यार खुल के सामने आ चुका है, वो जो बच्चा है खुल के सामने आ चुका है। और देखो यार जब बाप ने दोबारा कहा कि दोबारा चलो आज तुमसे सुनते हैं, तो उसने पहले तो बात की कि मुझे ये सिखाया गया है, लेकिन बाद में उसने जो है वो अपना वही विष्णु वाला बताया और उसको भी दावत दी कि तुम भी आप भी आए और इसको जो है वो गार्ड को एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें। और उसके ऊपर बाद में बेटे को उसने मारी लात और उसने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, ये कर दो। माँ ने बहुत मिन्नतें की कि छोड़ दो इसको, लेकिन नहीं। लेकिन वो देखो जब उसको बिल्कुल मार ख़त्म करने के ऊपर जब वो आए तो उसको मदद मिली। देखो एक ऐसी भगवान की वजह से ना उसने प्रार्थना शुरू कर दी थी, उसने पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था बच्चे ने, जिसकी वजह से उस तक कोई भी नहीं पहुंच नहीं पाया। हाँ, और एहसार बन गया था कि जो चीज़ नज़दीक आ रही थी वो कटी जा रही थी और वो उल्टा उन्हीं पे ही वार कर रही थी जो उस पे बच्चे पे वार कर रहे थे। और अभी उसने जो वो ये कहा है कि तुम ऐसे करो कि इसको पूरी प्रजा के पास लेके जाओ, मतलब पूरी आवाम के पास लेके जाओ और वो इस बच्चे को कुचल डालें। तो अभी देखें क्या करो, उसके बाप ने कहा है कि आप ये तुम दोनों बाप बेटे की में चुनौती है कि तुम जो हो तो अपने आप को अपनी सीट को बचाना चाहते हो और वो जो है वो अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं, जो विष्णु जो भी है वो अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं। तो अब देखें कि इन दोनों बाप बेटे के दरमियान में क्या होता है क्या नहीं होता। वो पूरी प्रजा के पास लेके गए उस बच्चे को, पूरी आवाम के पास आई और वो कहा है कि वो उसको कुचल डालें। और वो जो उसकी मिसेज है वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रही है कि छोटा है, मैं उसको समझाऊंगी, वो आपकी बात मानेगा। लेकिन वो बिल्कुल मतलब वो जिद पे आ गया ना, बाप जो है वो जिद पे आ गया कि नहीं। उसने कहा है कि इसका जीवन रहना मतलब इसका जिंदा रहना ये कभी जिंदगी किसी न किसी मोड़ पे जो है ये मेरे लिए नुकसान होगा। मुझे सिर्फ बेटा नहीं, इस टाइम मुझे एक बादशाह बन के भी जो है वो सोचना है और मुझे अपनी जो है उस सल्तनत को भी बचाना है। लेकिन माँ की बात उसने नहीं सुनी। अब देखिए कि क्या आवाम फैसला करती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट होगा, तो क्योंकि बच्चों को तो इसने अपना बना लिया था और ऐसे ही अपने प्यार से और इतनी अपनी बातों से अवाम को भी अपना बना ही लेगा। सबको इसने अपना बना लिया। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी बात करेंगे डिस्कशन। अगर चैनल पर नहीं हो तो फोन से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो टेक केयर, गुड बाय।